नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक SKA में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर ये OSI मॉडल की फोर्थ लेयर है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया था एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, और अब आता है फोर्थ लेयर जो कि है ट्रांसपोर्ट लेयर। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा रिसीव करेगा कहाँ से? सेशन लेयर से, यानी जो इससे अपर वाली लेयर थी। उसके बाद वो क्या क्या फंक्शनैलिटी यहाँ पे रोल करेगा। सबसे पहला पॉइंट आता है सेगमेंटेशंस, दूसरा आता है फ्लो कंट्रोल, तीसरा आता है एरर कंट्रोल एंड फोर्थ आता है TCP UDP प्रोटोकॉल। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के हम इन्हीं पॉइंट्स को एक एक करके क्लियर कर लेते हैं। पहला पॉइंट है सेगमेंट्स। स्प्लिट इनटू स्मॉल सेगमेंट एंड प्रोवाइड सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट विद सीक्वेंस नंबर टू ईच सेगमेंट। ये कह रहा है डाटा को सेशन लेयर से रिसीव करने के बाद उसको छोटे छोटे पैकेट्स में स्प्लिट कर देता है और हर एक पैकेट को एक सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करवा देता है, जैसे 1 2 3, और उन्हीं पैकेट्स को साथ में पोर्ट नंबर भी असाइन करता है, यानी सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट। तो एक रोल तो इसने यहाँ कवर कर दिया, यानी डाटा को रिसीव करा और उसने कन्वर्ट कर दिया स्मॉल सेगमेंट्स में, यानी छोटे छोटे पैकेट्स में कवर कर दिया। सेकंड आता है फ्लो कंट्रोल। ट्रांसपोर्ट लेयर सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डेटा ट्रांसमिट की जो स्पीड है उसको मेंटेन रखता है। एग्जांपल के लिए हम एक सर्वर ले लेते हैं जो 100 Mbps की स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। यही रिसीवर जो है मैक्स 50 Mbps की स्पीड से डेटा को रिसीव कर सकता है। तो रिसीवर साइड पीसी जो है रिक्वेस्ट करेगा सेंडर साइड पीसी यानी सर्वर को कि जो डेटा पैकेट की जो स्पीड है उसको स्लो डाउन कीजिए। तो सर्वर फिर ऑटोमेटिक क्या करेगा, रिसीवर साइड के अकॉर्डिंग स्पीड को कन्वर्ट कर देगा। यानी पहले वो 100 Mbps की स्पीड से डाटा को ट्रांसमिट कर रहा था, अब वो 50 Mbps की स्पीड से डाटा ट्रांसमिट करेगा किसको? रिसीवर को। इसी के अपोजिट में अगर रिसीवर साइड पीसी डेटा रिसीव कर रहा है 100 Mbps की स्पीड से और सेंडर साइड पीसी यानी सर्वर वो सेंड कर रहा है 10 Mbps की स्पीड से, तो रिसीवर साइड पीसी सेंडर साइड को रिक्वेस्ट करेगा कि जो डेटा ट्रांसमिट की स्पीड है उसको इंक्रीज़ कीजिए ताकि डेटा ट्रांसमिशन एकदम करेक्ट वे में हो सके और कोई पैकेट्स जो है लॉस ना हो। तो सेकंड पॉइंट हमने यहाँ कवर कर लिया फ्लो कंट्रोल। एंड थर्ड पॉइंट आता है एरर कंट्रोल। ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करता है जितने भी सेगमेंट्स हमने बनाए हैं वो रिसीवर साइड पे पहुँचे हैं या नहीं। अगर उसमें से कोई भी सेगमेंट मिस हो जाता है या लॉस हो जाता है या करप्ट हो जाता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, उसको दोबारा रिक्वेस्ट करता है जो मिसिंग डाटा या करप्टेड डाटा उसको रिट्रांसमिट करे। तो ये होता है यहाँ पे एरर कंट्रोल मैनेजमेंट। इस एरर कंट्रोल का सेकंड पॉइंट आता है चेकसम। जब डेटा रिसीवर साइड पे पहुँचता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीवर साइड से क्या करता है, उन सभी सेगमेंट्स को रीअरेंज करता है, यानी सीक्वेंस वाइज लगाना शुरू कर देता है। और वो ये देखता है कि जितने भी सेगमेंट्स वहाँ से भेजे गए हैं वो हमें पूरे पहुँचे हैं या नहीं। अगर उनमें से कोई भी सेगमेंट मिसिंग होता है तो वो अगेन जो है एक रिक्वेस्ट भेजता है कि ये सेगमेंट यानी ये सीक्वेंस नंबर हमारे पास नहीं पहुंचा है, इसको जो है रिसेंड कीजिए। फिर सेंडर साइड जो है पर्टिकुलर उस सेगमेंट को रिसेंड करता है रिसीवर के पास। तो यहाँ एरर्स को कंट्रोल किए जाते हैं, जो भी एरर्स आते हैं डेटा सेंडिंग और रिसीविंग में, और चेक किया जाता है कि डाटा कंप्लीट है या नहीं। फोर्थ पॉइंट आता है TCP एंड UDP प्रोटोकॉल्स। ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये दो प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस पे पूरा डाटा ट्रांसमिट होता है सेंडर टू रिसीवर। सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, एक ओरिएंटेड कनेक्शन क्रिएट करता है। मींस डेटा अगर सेंडर साइड से रिसीवर की साइड जा रहा है, रिसीवर साइड की साइड से एक कन्फर्मेशन भी आता है कि हाँ हमें कंप्लीट डेटा रिसीव हो गया है। वहीं एक सेकंड पॉइंट आता है इसका UDP यानी यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल। ये एक कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन है। मींस सेंडर जो है डेटा सेंड कर रहा है रिसीवर को, रिसीवर के पास डेटा पहुंचा है या नहीं इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती है यहाँ पे। बस सेंडर जो है डेटा सेंड करता जाएगा और रिसीवर को जो डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसका कोई कंफर्मेशन की कोई गारंटी नहीं है। TCP जो है थोड़ा सा स्लो डाउन डेटा ट्रांसमिट करता है क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन बन गया और एक एक्नॉलेजमेंट भी जाती है। लेकिन UDP में क्या होता है, यहाँ पे कनेक्शन की जो स्पीड है वो डेटा ट्रांसमिट की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है, बट रिसीवर को डाटा रिसीव हुआ या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसीलिए इसको कहते हैं कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन। TCP और UDP में क्या क्या डिफरेंस हम एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट आता है कनेक्शन। TCP में कनेक्शन ओरिएंटेड है, मींस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और यहाँ पे दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन होगा वो एकदम एक्यूरेट होगा और विद कन्फर्मेशन होगा। वहीं UDP की अगर बात करें तो UDP में जो कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन है, सेंडर साइड डेटा सेंड कर रहा है लेकिन रिसीवर को रिसीव हो रहा है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। सेकंड पॉइंट आता है रिलायबिलिटी। TCP में जो है कनेक्शन रिलायबल मिलता है, बट UDP में कोई रिलायबिलिटी नहीं है, बट फास्ट होता है TCP के मुकाबले। थर्ड पॉइंट आता है एरर चेकिंग।
टीसीपी में जो है डेटा को चेक किया जाता है, कोई एरर तो नहीं है या कोई मिसिंग तो नहीं है या कोई सेगमेंट जो है करप्ट तो नहीं हो गया है। और टीसीपी में अगर ऐसा कोई एरर फाउंड होता है तो क्या करता है, अगेन रिक्वेस्ट सेंड करता है सेंडर साइड को कि जो ये वाला पर्टिकुलर सेगमेंट जो है करप्टेड है या फिर लॉस है उसको अगेन रीट्रांसमिट कीजिए। इसी के अपोजिट अगर हम यूडीपी की बात करें तो यूडीपी में कोई डेटा चेकिंग नहीं होती, कोई एरर कंट्रोलिंग नहीं होती है। यहाँ डेटा पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है, बस सेंडर साइड जो है सेंड किए जा रहा है। फोर्थ पॉइंट आता है एक्नॉलेजमेंट। टीसीपी में जो है एक्नॉलेजमेंट प्रॉपर दी जाती है सेंडर साइड को कि हाँ मुझे पर्टिकुलर डेटा रिसीव हो गया है, लेकिन यूडीपी में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती है। डेटा पहुँचा ना पहुँचा कोई एक्नॉलेजमेंट इसकी नहीं मिलती है सेंडर साइड को। फिफ्थ पॉइंट आता है डेटा इन ऑर्डर। टीसीपी के थ्रू जो डेटा भेजा जाता है उसको जो है ऑर्डर्स में रीअरेंज करता है कौन, ट्रांसपोर्ट लेयर, और देन रिसीवर के पास कंप्लीट डेटा पहुंचता है। उसी के अपोजिट अगर हम यूडीपी की बात करें तो यूडीपी में जो है कोई अरेंजमेंट नहीं है डेटा की, उसको जिस फॉर्म में डेटा रिसीव होता है वो एज इट इज़ जो है रिसीवर को डेटा शो कर देता है। लास्ट आता है डेटा टाइप। अब किस टाइप का डेटा यूडीपी में सेंड होता है और किस टाइप का डेटा जो है टीसीपी में सेंड होता है। टीसीपी में जो है फाइल, ईमेल्स, वेब ब्राउजिंग एंड मैसेजेस। सिंपल सी बात है, अगर हम इनमें से कोई डेटा अगर जो है सेंड कर रहे हैं किसी को या रिसीव कर रहे हैं इनमें से किसी टाइप का डेटा, तो वो हमें प्रॉपर मिलेगा तभी वो हमारे काम का है। अगर इनमें से कोई डेटा मिसिंग है तो जो है रिक्वेस्ट दोबारा जनरेट होगी और मिसिंग डेटा को दोबारा से रिसीव किया जाएगा। वहीं अगर यूडीपी में बात करें तो यहाँ पे यूज़ होता है ऑनलाइन सॉन्ग्स, ठीक है, मूवीज़, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन मीटिंग और वॉइस कॉल। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने हमें हेलो हाय भेजा और उसमें से जो है हमें सिर्फ हाय सुनाया, हेलो मिस हो गया, तो उसका मतलब उसको पता ये नहीं चलेगा कि उसको सामने वाले को जो है हेलो सुनाई आया है या नहीं सुनाई आया है। तो दोस्तों ये था ट्रांसपोर्ट लेयर की कंप्लीट थ्योरी, जिनके पॉइंट्स को हमने एक करके यहाँ कवर किए हैं। जिसमें पहला पॉइंट था सेगमेंटेशन, सेकंड था फ्लो कंट्रोल, थर्ड था एरर कंट्रोल एंड फोर्थ था टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल। इन्हीं प्रोटोकॉल्स के आधार पर जो है ट्रांसपोर्ट लेयर काम करता है और डेटा को रेडी करके नेक्स्ट लेयर पे मूव कर देता है, जो कि है नेटवर्क लेयर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी नेटवर्क लेयर की। थैंक यू।